सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 4 सितंबर को जो एनसीटी द्वारा ऑफिशियल पत्र सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और एजुकेशन सेक्रेटरीज के अलावा चेयरमैन एजुकेशन या एडवाइजरी काउंसिल को भेजा था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर, इस पत्र की समीक्षा या इस पत्र के बारे में अपने शब्दों में बताइए, अपने तरीके से बताइए कि क्या बीएड 11 अगस्त 2023 के बाद प्राइमरी में हमेशा के लिए बाहर हो गया या रहेगा। तो सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि एनसीटी सरकार की एक विधिक संस्था है और सभी राज्य जो हैं कि उसके नियम को मानने के लिए बाध्यकारी हैं। इस बात को मैं आपको बता देता हूं कि एनसीटी के द्वारा जो भी, क्योंकि एनसीटी खुद एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, तो एनसीटी द्वारा सभी राज्यों के सेक्रेटरीज को जो पत्र लिखा है, ये एनसीटी का ऑफिशियल लेटर था। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये पत्र एक गोपनीय पत्र होता है। यह पत्र अगर आपको उजागर हुआ है तो ये आरटीआई के माध्यम से हुआ, आरटीआई के माध्यम से आपको उजागर हुआ, नहीं तो ये जो है कि आपको उजागर भी नहीं होता। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, बीएसटीसी की टीम ने एक आरटीआई लगाया था। पहले तो उन्होंने कहा कि आप जो है कि एक विधिक जानकारी दें कि क्या बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसके बारे में आप अपनी तरफ से जो भी आपने बताना है कि वो बता दीजिएगा कि कब से जो है कि बीएड प्राइमरी से बाहर रहेगा और बीएड क्यों बाहर रहेगा। ये सारी चीज़ें आप जो ऑफिशियल, जो भी आपका ऑफिशियल जानकारी है, उस ऑफिशियल जानकारी को सबके साथ साझा करिए। तो बीएसटीसी के कहने पर नहीं हुआ, फिर बाद में बीएसटीसी की तरफ से एक आरटीआई लगाया गया। आरटीआई के माध्यम से एनसीटी के द्वारा जो भी आधिकारिक नोटिस दिए गए या जो भी एनसीटी की मीटिंग में एक्सपर्ट कमेटी की टीम के द्वारा जो सुझाव दिया गया था, वो सारा सुझाव आपने देख लिया है और उस पत्र में साफ साफ लिख दिया गया है। और ये जो है कि एक्सपर्ट कमेटी के तरफ से या जो है कि अधिकारियों की तरफ से जो भी निर्णय लिया गया है, वो सभी को मान्य होगा। ये आप इस लेटर के माध्यम से भी समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे कि ये जो है एक विधिक जानकारी है। और एनसीटी, बहुत सारे साथी कह रहे थे एनसीटी का ये पत्र फर्जी है। देखिए, एनसीटी का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, ये पत्र है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा। इस बारे में जो है कि उन्होंने एक जो मीटिंग की थी, एक्सपर्ट कमेटी ने जो निर्णय लिया था, वो इस पत्र में आपने देख लिया गया है। और ये पत्र जो है पूरी तरीके से संवैधानिक पत्र है और विधिक पत्र है। और ये सारी चीज़ें जो भी निर्णय लिए गए हैं, इस निर्णय के बाद बीएड प्राइमरी में नहीं रहेगा। इस बात को तो आप समझ चुके हैं। और अब बात आते हैं कि सर, बीएड अभी जो है कि प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा। अब बीएड के लिए जो है कि क्या हो सकता है कि यहाँ पर बीएड की होप खत्म हो गई है या नहीं हुई, इस बारे में भी आप मुझे बताना है कि वो लोग कह रहे हैं कि आप क्या समझते हैं। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा। ये खबर ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से 23 अगस्त 2010 को एनसीटी का एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में जो है कि बीएड वाले 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता से बाहर हो जाते हैं। अब साथियों, क्योंकि यहाँ पर एनसीटी ने कह दिया है कि वो जो है कि 28 से 2018 का गजट रद्द कर रहे हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई आपको इस तरीके से नहीं समझाएगा। तो सबसे पहली बात बताता हूं, बीएड
मैं जो है कि बीएड के लिए जो है कि एनसीटी ने आरटी की धारा 23 यानी कि 23 की उपधारा 2 अभी खत्म नहीं की है। आपने ये चीज देख लिया होगा कि यानी कि वहां पर देखिए आरटी की धारा 23 की उपधारा 2 के तहत जिन राज्यों में बीएड कैंडिडेट तब लिए जाएंगे जब वहां पर देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि डीएलएड कैंडिडेट को जो है कि नौकरी मिलने के बाद अगर पद शेष रह रहे हैं, जो भी कोई भर्ती आती है, तो उसको आरटी एक्ट की धारा 23 की उपधारा 2 के तहत बीएड वालों के द्वारा ही फुलफिल किया जाएगा। जो भी भर्ती आएगी, अगर पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलते हैं डीएलएड वाले डिप्लोमा होल्डर्स, तो तब जो है कि बीएड को कंसीडर किया जाएगा। ये धारा अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। अब दूसरी बात, आपको एक चीज ये भी कह देता हूं कि यहां पर ये धारा अभी भी खत्म नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने अपने रिप्लाई नोटिफिकेशन में इस बात को कह दिया है कि एनसीटी का गजट 2010 जीवित है, 2012 जीवित है, ये सारी चीजें वहां पर कह दी गई हैं। इस चीज को आपने समझ लिया। अब देखिए 23 की ही बात कर लेते हैं। तो 23 में जो है कि एनसीटी के गजट में ही, एनसीटी के गजट में राज्यों ने जो है कि एक क्या है रिक्वेस्ट की थी, किससे? एनसीटी से। कब की थी वो आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले जो है कि 2012 में उन्होंने की थी, यानी कि 1 जनवरी 2012 को, यानी कि जो 29 जुलाई को जारी एक नोटिफिकेशन है उसके मैं संशोधन की बात की, किसमें? आरटी एक्ट में संशोधन। तो 1 जनवरी 2012 में उत्तराखंड राज्य ने क्या कहा कि हमारे पास पर्याप्त डीएलएड इंस्टीट्यूशन नहीं है या डाइट सेंटर नहीं है, इसलिए हमें बीएड वालों को कंसीडर करने के लिए और मौका दिया जाए, यानी कि वो मौका दिया जाए कि ताकि वो जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन कर लें। तो इसका मतलब है कि 2012 से उन्हें जो है कि 2014 तक लिया गया, ठीक है। तो 2014 तक उनको लिया गया। तो 12 अगस्त 2014 में अधिसूचना को दोबारा अधिसूचना को संशोधित किया जाता है और जो न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है कि 2012 से बढ़ाकर 31 मार्च 2016 कर दी, यानी कि 2016 तक जो है कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से फिर से प्रस्ताव भेजा, केंद्र से पुनः रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास अभी जो है कि पर्याप्त संस्थान नहीं है। तो 31 मार्च 2019 तक। अब देखिए मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए ये बातें इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे राज्यों में पर्याप्त संख्या में डीएलएड कैंडिडेट उपलब्ध नहीं रहते हैं। जैसे आपको बता देता हूं उत्तराखंड, और आपको बता देता हूं उत्तर प्रदेश में 59,000, उत्तर प्रदेश में भी। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में भी मिल जाएगा कि अगर ऐसे राज्य जो है कि केंद्र से फिर सिफारिश करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में डीएलएड कैंडिडेट नहीं है, तो इसलिए जो है कि हमें आरटी की धारा 23 के उपधारा 2 के तहत छूट दी जाए, यानी कि छूट प्रदान की, नियुक्ति प्रक्रिया में छूट प्रदान की जाए। तो ये धारा अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये चीजें अप्लाई होंगी तो फिर जो है कि अगर इस वर्ष भर्ती आती है तो जो पद बच जाते हैं, जो फुलफिल नहीं होते हैं, तो उसको बैकलॉग में न डाला जाए। ये भी जो है कि नियम बनेगा। इसमें भी देखिए भर्ती प्रक्रिया, अब देखिए अगर 18,000 की भर्ती आई है तो 18,000 में जो है कि एसटी के पद अगर खाली रह जाते हैं तो नहीं भरते हैं इस बार, तो मध्य प्रदेश में वो बैकलॉग में जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो आप जो है कि उनको बैकलॉग में न जाए, तो इस कारण से अब जो है आरटी की धारा 23 की उपधारा
2002 में जो है कि इस प्रकार का रिलैक्सेशन दिया गया। तो ये जो है कि एनसीटी का गजट 2018 तो रद्द हुआ ही है, लेकिन जो है कि आरटी की धारा 23 की उपधारा 2 खत्म नहीं हुई है, जिसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान अभी भी बना हुआ है। ये चीज मैं आपको बता देता हूं। अब दूसरी बात है कि आप लोग मौलिक अधिकारों का हनन की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के हनन की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए सरकार के द्वारा अब ये सारी जिम्मेदारियां राज्य सरकार की हैं कि राज्य सरकार के पास अगर पर्याप्त डीएलएड कैंडिडेट नहीं होंगे तो वो जो है कि भर्ती कहां से फुलफिल करेगी, यानी कि भर्ती जो है कि वो बीएड से ही तो फुलफिल करेगी। यानी कि आरटी की धारा 23 अभी भी पावर में है, तो वो रिक्वेस्ट करेगी। ये चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी चीज है, आप आरटी के एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते हैं कि आरटी के एक्ट में जो है कि 17 अक्टूबर 2017 को, यानी कि आरटी एक्ट 2009 में संशोधन आया जो 1 अप्रैल 2015 से पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया गया है। यानी कि वो आरटी एक्ट का अंतिम संशोधन है 2017 में। और जो ब्रिज कोर्स हुआ है 31 मार्च 2019 या जो एनआईओएस डीएलएड हुआ वो 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट एजुकेशन का था, उसमें भी आप संशोधन नहीं कर सकते हैं ताकि आप आरटी की धारा 23 को खत्म कर सको। देखिए अंतिम संशोधन, यहां पर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आपने कहा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा आरटी एक्ट की धारा 23 के उपधारा 2, तो यहां पर जो है कि जो मैंने आपको बता दिया अक्टूबर 2017 में जो है, अक्टूबर में जो है आरटी एक्ट 2009 में संशोधन हुआ है, तो वो अंतिम और आखिरी संशोधन है। यानी कि 23 की धारा 2 को भी आप खत्म नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें संशोधन नहीं ला सकते। ये जो है कि आरटी एक्ट में कहा गया, यानी कि यहां पर भी आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो साथियों ये आपकी जो भी जानकारियां हैं और जो भी आप, अब इसके अलावा मैं आपको बात एक और बताता हूं कि साथियों जब भी आपने जानकारी दी है तो मैं जानकारी आपको पूरी की पूरी, क्योंकि मैंने अभी आपको डिटेल से बता दिया है कि बीएड वाला कैसे कंसीडर होगा जहां पर पर्याप्त डीएलएड कैंडिडेट नहीं होंगे, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो ये राज्य सरकारें केंद्र से रिक्वेस्ट करेंगी और जो है कि रिक्वेस्ट करने के बाद जो है कि केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगी, जैसा कि पूर्व में एनसीटी के गजट में है कि हमारे पास पर्याप्त डीएलएड कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए जो है कि बीएड वालों को कंसीडर करने का, एक बार जो है कि कंसीडर करने का अनुमति प्रदान करें। वो किसके तहत, जो रिलैक्सेशन है आरटी की धारा 23 के उपधारा 2 के तहत। ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि ठीक हो गया, एनसीटी का जो गजट रद्द हुआ है 2018 वो रद्द हुआ है और आरटी एक्ट रद्द नहीं हुआ है। और आरटी एक्ट की धारा को अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें पहले से उल्लेखित है कि जो 1 अप्रैल 2015 से पूर्व व्यापी रूप से प्रभावी रहेगा वो 2000, तो उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए जो है कि आरटी एक्ट की धारा 23 उपधारा 2 जो है अभी जीवित है, जिसके तहत बीएड वाले प्राइमरी में बने रह सकते हैं। उसके अलावा सरकार की रिक्वेस्ट है। अब रही बात, तीसरी बात है आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि आपको बताता है स्पेशल टीचर, बीएड स्पेशल वालों के लिए अभी भी जो है कि बीएड का प्रावधान बना हुआ है। देखिए स्पेशल बीएड में देखिए आरसीआई से मान्यता रहनी चाहिए, तो स्पेशल बीएड के लिए अभी भी किसी भी तरीके से एनसीटी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। बीएड तो बीएड है, तो सीधी सी बात है अगर स्पेशल बीएड को कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्पेशल बीएड का भी पाठ्यक्रम सामान्य बीएड के ही पाठ्यक्रम की तरह होता है, तो अब स्पेशल बीएड को किस आधार पर आप ले रहे हैं, क्योंकि आरसीआई के अपने डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, जैसे एमआरआई मेंटल रिटायर्ड जो है कि उसमें जो है कि एमआर है और क्या विजुअल
डिसेबिलिटी है, तो विजुअल डिसेबिलिटी है, उसके अलावा पीएच है, ऑर्थो है, ये तमाम तरीके के डिप्लोमा भी वहाँ पर स्पेशल डिप्लोमा प्रोग्राम भी हैं। तो लेकिन यहाँ पर बीएड को अभी भी 1 to 5th कंसिडर किया जा रहा है, 6 to 8 तो है ही है, 1 to 5th कंसिडर किया जा रहा है। अभी उत्तराखंड में भर्ती आई है, तो अब जो है कि आरसीआई के जो प्रोग्राम को जो है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपको बता देता हूँ रिसोर्स टीचरों की भर्ती आ रही, कि जो रिसोर्स टीचर जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको रिसोर्स टीचर के रूप में आप कैसे ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशल बीएड कर रखे हैं, बाकी उनका सब सब्जेक्ट सामान्यता है, तो ये भी एक चैलेंजिंग है और इस सब्जेक्ट को भी वो लोग चैलेंज कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल के भी अपने डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, अगर आप 1 to 5th डिप्लोमा ही ले रहे हैं तो पूरी तरीके से अभी भी मैं मानता हूं कि बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं हो रहा है, जैसा कि आपको छत्तीसगढ़ में देखने को जा रहा है। निश्चित रूप से ये एनसीटी ने पत्र तो सभी राज्यों को दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजती है कि हमें बीएड वालों को कंसिडर करने का मौका दें, तो निश्चित रूप से जैसे पहले छूट प्रदान की गई है, तो उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो न्यूनतम योग्यता या जो बीएड वाले हैं कि वो आरटी की धारा 23 की उपधारा 2 के तहत अभी भी वो जो है पावर में है, वो खत्म नहीं हुई है। तो आपको ये विशेष जानकारी कोई बताएगा नहीं, मैं फिर भी इसमें बता रहा हूँ और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बीएड पूरी तरीके से प्राइमरी से बाहर नहीं हुआ है, ये मैं अभी भी कह रहा हूं। अगर सरकारें चाहेंगी, राज्य सरकारें चाहेंगी तो केंद्र को प्रस्ताव देंगी और पत्र लिखेंगी, केंद्र से प्रस्ताव मांगेंगी, तो निश्चित रूप से बीएड अभी भी अंदर है। केवल 2-3 राज्य अपने लेटर लिख दें, क्योंकि जो लोग समझदार हैं उन्होंने एनसीटी के जो भी नोटिफिकेशन है उनमें उत्तराखंड का जिक्र देखा हुआ होगा कि वो किस तरीके से है और किस हिसाब से है, तो निश्चित रूप से वो समझ जाएंगे, उन्हें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।